बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ 2023 के विधानसभा चुनाव में हुंकार भरेंगे कमांडो अरुण गौतम। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत त्योंथर विधानसभा से है, जहां कमांडो अरुण गौतम सामाजिक कार्यों के साथ राजनीतिक जमीन पर अपना पांव रख चुके हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में कुशल व्यक्ति के हाथों त्योंथर का नेतृत्व न होने के कारण विकास की गति धीमी हुई है। गौशालाएं जरूर बनी है, लेकिन उसमें गौवंश की व्यवस्था नहीं है। 50% कमीशन खोरी का मामला न केवल रीवा जिले तक सीमित है, बल्कि आठों विधानसभा में सबसे चर्चित मामला रहा है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि गरीबों, असहायों व भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर देशद्रोह जैसे गंभीर अपराध में फंसाने का कार्य किया जाता है। उन्होंने विधायक को विकास के मामले में 0 अंक देते हुए गरीबियों को अनैतिक रूप से लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। आइए सुनाते हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। त्योंथर को मैं उतना बदलता हुआ देखा हूँ कि जो 5 साल में कभी नहीं हुआ वो अभी 5 साल में हुआ है। यानी जो इससे 5 साल पहले यदि कोई व्यक्ति हक की आवाज़ उठाए, भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाए, तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। कौन ऐसा है त्योंथर में जो आवाज़ उठाएगा? मैं इतना देखा हूँ। बाकी तो मैं वही देखा हूँ। आप भी सामने देख लीजिए, ये बिजली का तार है। आपको मैं लेटेस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। ये टंकी जो बनी हुई है 3.5 करोड़ की लागत से, आप अभी अपने चैनल के माध्यम से जा कर के वहाँ पर पता करिए कि क्या वह पेयजल किसानों को उसका पानी मिल रहा है, ग्रामीणों को उसका पानी मिल रहा है। यही परिवर्तन मैं देख रहा हूँ। आपके सामने देखिए लटक रहा है बिजली, जैसे आपका मकड़ जाल जैसे पूरा ये बिजली कंडीशन है। किसानों से आप पता करिए कि उनको 4 घंटे भी लाइट मिल रही क्या? तो परिवर्तन मैं यही देखा हूँ कि जो व्यक्ति अगर परिवर्तन की बात करेगा उसको जेल जाना तय है। मैं ये परिवर्तन देखा हूँ, बाकी तो कुछ नहीं देखा हूँ। पिछले 5 सालों में लगातार रीवा की 8 विधानसभा सीटों पर 50% कमीशन का मुद्दा जोरों से गूंजा है। नहीं लगता कि ये जनहितैषी नहीं है? मैंने छोटा सा जो लेटेस्ट में ग्राउंड की बात करता हूँ, फर्जी बात नहीं। आरटीआई के तहत मैंने पूरी जानकारी प्राप्त किया है। स्वेच्छा अनुदान से लेकर के आपका जो ये यात्री प्रतीक्षालय है, यात्री प्रतीक्षालय का कीमत है 3,06,327 रुपये। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो प्रशासन है, जो उनके अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं, वो हमको लिखित में दिए हैं। अब सोचिए, जो 3 सेट 50 से 60 हज़ार रुपये मैं बनवा के दूंगा, कमांडो सेना 50 से 60 हज़ार रुपये में यात्री प्रतीक्षालय बनवा के देगी, उसका कीमत 3,06,327 रुपये अगर उसका बिलिंग हो रहा है, तो आप इसको 50% माने। मैं तो बोलता हूँ 50 नहीं, उससे भी ज़्यादा समझ लीजिए। कमीशन तो यहाँ पर कौन कहता है भ्रष्टाचार नहीं है? हमको वो अधिकारी, वो कर्मचारी बताए, या वो किसान बताए, या वो नौजवान बताए कि भ्रष्टाचार नहीं है। मैं तो बोलता हूं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और यदि यही हालात रह गया तो हिंदुस्तान को गुलाम होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे अंग्रेज़ों से भी बदतर हाल अभी होने वाला है। तो कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में गौशालाएं तो बनी है, लेकिन अभी भी डेली 100 सैकड़ों गायें दम तोड़ रही हैं हाईवेज पर। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गौशाला का यही त्योंथर प्रांगण है जहाँ पर मैं 1 ट्राली हड्डी आवारा पशुओं का जो मृत्यु हुआ है, 1 ट्राली हड्डी और 1 ट्राली पैरा लेकर के एसडीएम कार्यालय का पिछले साल घेराव किया था। मेरे को क्या उसके बदले मिला? मुकदमा। मैंने बिजली का आंदोलन किया, उसके ऊपर क्या मिला? मुकदमा। यानी आप जो कांग्रेस बीजेपी की बात में नहीं करता, चूँकि चोर मौसेरे भाई हैं। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, हम एक समाज सेवी हैं, पहली बात। दूसरा चीज़, हम फौजी हैं, और हम जो काम करते हैं कोई दिखावा नहीं करते। एक समाज का कार्य कर रहे हैं, एक जागरूक कर रहे हैं, समाज को एक मैसेज दे रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को एक दूसरे को मदद की भावना रखना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। बाकी किसी ने गौशाला बनाया तो किसी ने गौशाला के नाम पर पैसा निकाल करके उसको आहरित करके खा रहे हैं। अब आप डेली देख रहे हो कितने आवारा पशु मर रहे हैं। मतलब इससे तो बदतर था कि इस सरकार में मैं अभी क्या बताऊं, जितना प्रताड़ना जवान, किसान और पशुओं को लेकर के है, गौ माता को लेकर है, इतना प्रताड़ना मैंने अपने पूरे जीवन में कभी देखा नहीं।
आप लगातार जनता के बीच रहते हैं, परिवर्तन की गूंज सुनाई दे रही है इस बार? 100% परिवर्तन 100% होगा। चाहे वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी त्योंथर विधानसभा में प्रचार करने क्यों ना आए, लेकिन जनता अभी जागरूक हो गई है, जनता सब समझ गई है। और मलाई कोई भी दोगे, मलाई तो खाएंगे, परंतु उसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट कुछ और ही होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुप्रतीक्षित मांग रही है कि त्योंतर को भी जिला बनाया जाए, क्योंकि मुख्यालय से बहुत दूरी पर है, लोगों को समस्याएं होती है। प्रतीक्षा कब तक रहेगी त्योंतर की? आप ये बताइए, इस सरकार में भूमि पूजन के अलावा क्या हो रहा है? चौरा घाट तो ये बनवा नहीं पा रहे हैं। नहर 2012 से कागजों में पानी किसानों के खेत में दौड़ रहा है, नहर का इन्होंने निर्माण नहीं करा पाए। खांभा के आगे नहर बना नहीं है, आप जिला बनाने की बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, हमारे जैसे 2-4 भगत सिंह पैदा हों, 2-4 शहादत देने के लिए तैयार हों, तो भी यह सरकार सुनने वाली नहीं है। कितने किसान शहीद हुए, हमको बताइए, कितने किसान शहीद हुए? कितने के शहादत में इनके दिल में थोड़ा भी कुछ जागरण आया है कि भाई हमारे किसान शहीद हो रहे हैं, दिल में कुछ रहम आया हो इस सरकार का? हमको बताइए ना, कितने जवान शहीद हो रहे हैं। मैं एक फौजी, मुझे नहीं पता है क्या कितने जवान शहीद हो रहे हैं? आप लोगों को पता हो या ना पता हो, फौजी जो आदमी 21 साल देश में यही कार्य किया हो, तो उसको सब पता है ना कि क्या दिखावा है और क्या छलावा है और सच्चाई क्या है। और किसान हो गए, जवान हो गए, पशु आपके सामने देखे, गौ माता जी घूम रही है। अभी शाम को इनको ट्रक चढ़ जाएगा और या कोई मोटरसाइकिल, कोई 4 व्हीलर वाला एक्सीडेंट कर देगा, वो भी निपट जाएगा, ये भी निपट जाएंगी। ये स्थितियां हैं। कमांडो अरुण गौतम जी क्या पूरी तरह से तैयार हैं विधानसभा चुनाव में सरकार की गलत नीति के खिलाफ हुंकार भरने के लिए? बिल्कुल, सरकार जनता को गुमराह नहीं कर सकती। मैं इसके लिए तन मन धन और लगन से कार्य करूंगा, कर भी रहा हूं, और अगर मुझे बलिदान भी देना पड़ेगा त्योंथर के विकास को लेकर, वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जनता को गुमराह नहीं होने दूंगा। लास्ट सवाल, विधायक जी को विकास के मामले में कितने अंक देना चाहेंगे पिछले 5 सालों में? देखिए, मैं तो 0 अंक दूंगा, मेरे अंक की बात ही मत करिए। विकास में आपको सारा चीज़ गिना दिया। हमको नेता नहीं, त्योंथर में बेटा चाहिए, बेटा। जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति मर रहा है उसके साथ खड़ा हो जाए, जो व्यक्ति रात को 1 बजे 1:30 बजे फ़ोन करे, और व्यक्तियों का आस्था होना चाहिए कि मैं अपने विधायक के पास 1:30 बजे रात फ़ोन लगा रहा हूँ, हमारे समस्या के समाधान होगा।